तो प्याराम जय जानकीनाथ। आइए, हम आगामी कक्षा में प्रवेश करते हैं। 80 श्लोकों तक का हमने अध्ययन किया। अब आगामी अध्ययन करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम, जय जानकीनाथ। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। गुम गुरुभ्यो नमः। आइए। शङ्खिनी चापिनी बाण भुशुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्यस्त्वति सुन्दरी खड्गिनी शंखिनी चापिनी बाण। क्या है? शंखिनी चापिनी बाण भुशुंडी परिघायुधा सौम्य सौम्यतराशेष सौम्यभ्यस्त्वति सुंदरी। आगे देखो। पराणा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किंचित् क्वचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किंचित् क्वचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यति यो जगत् तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यति यो जगत्। महा महामोह रूपा महादेवी और महासुरी हो, तुम्ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो, भयंकर काल रात्रि महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही रेम और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा पुष्टि तुष्टि शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारिणी हो, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा चक्र शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण भुसुंडी और परिघ ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्व रूपे देवी, कहीं भी सत्य असत्य रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति हैं वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं उन भगवान को उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया तो तुम्हारी स्तुति कैसे की जाए? देखो आगे। सोपि निद्रावसं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहण महमीशान एव च। सोऽपि निद्रावसं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहण महमीशान एव च। कारितास्ते यतो तस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थमेव
प्रभावैः स्वै रुदारैर्देवी संस्तुता कारितास्ते यतोतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वै रुदारैर्देवी संस्तुता मोहयितो दुरादर्शा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु मोहयितौ दुरादर्शा वसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋचिरोवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथोरसः विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथो रसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने तुमने ही शरीर धारण करवाया कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है देवी। तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ है, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। इसी कहते हैं कि राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटभों को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकांव के जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे। एकार्णवे हि शयनात् ततः स ददृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्माना वतिवीर्यपराक्रमौ एकार्णवे हि शयनात् ततः स ददृशे च तौ मधुकैटभौ दुरात्माना वतिवीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणावत्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्थाभ्यां युयुधे भगवान् हरिः क्रोधरक्ते क्षणावत्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः पंचवर्षसहस्राणि बाहुपहरणो विभुः तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामायाविमोहितौ पंचवर्षसहस्राणि बाहुपहरणो विभुः
तावप्यति बलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ उक्तवन्तौ वरोस्मत्तो प्रियतामिति केशवम्। उक्तवन्तौ वरोस्मत्तौ व्रियतामिति केशवम्। उक्तवन्तौ वरोस्मत्तो व्रियतामिति केशवम्। श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वध्यावुभावपि। भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वध्यावुभावपि। किमन्येन वरेणात्र एतावद्धीवृतं मम। किमन् किमन्येन वरेणात्र एतावद्धीवृतं मम। ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत्। वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत्। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और केटव अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5,000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उत्तम उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं। तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। तो भगवान बोले कि यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा। विलोक्य ताभ्याम गदितो भगवान कमले क्षणः आवाम जहि न यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता। विलोक्य ताभ्याम गदितो भगवान कमले क्षणः आवाम जहि न यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता। ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदावृता कृत्वा चक्रेण वै छिन्ने जघने शिरसि तयोः। तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदावृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसि तयोः। एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते। ऐं ओम् एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते। ऐं ओम श्री जगदम्बार्पणमस्तु। तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो, जहाँ सूखा स्थल हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांग पर रखकर चक्र से ही काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। ठीक है, ये प्रथम अध्याय आप हमारा समाप्त हुआ। प्रथम अध्याय को विराम देंगे
और आप अच्छे से उच्चारण कीजिए। प्रथम अध्याय कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से अपन 20-20 श्लोकों का ही अध्ययन करेंगे, ताकि अच्छे से अपना अध्ययन हो सके। ठीक है। हम संपूर्ण दुर्गा सप्तशती अपने वीडियो के माध्यम से डालेंगे। आप अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब दुर्गा सप्तशती परिपूर्ण होगी तो और भी अनेक चीजें अपन, रुद्राष्टाध्यायी, ग्रह शांति पद्धति, और नहीं तो शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा का भी पूरा वीडियो अपन बना करके 40 अध्याय का अपन डालेंगे, 1975 मंत्रों का। ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारा चैनल भी ग्रोथ करे और सब लोग इस चैनल के माध्यम से कर्मकांड का ज्ञान करें। जय श्री राम।